हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इस मॉडल के अनुसार परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो पूरे परमाणु में वितरित रहता है और कुछ कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसको यहाँ पर हमने इस गोले के अंदर बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गोले के अंदर छोटे छोटे गोले हैं। गोले के अंदर जो छोटे छोटे गोले हैं जिसमें कि ऋण लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं, जिसको हम ऋणावेश भी कहते हैं। ऋणावेश जो होता है उसी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन। और साथ ही साथ जो छोटे गोले हैं उनको छोड़ के जगह जो आपको दिख रही एक छायांकित भाग दिखाई दे रहा होगा जिसमें प्लस प्लस बना हुआ है, इस पूरे प्लस भाग में धनावेश जो है वो समान रूप से वितरित रहता है। अब यदि हम इस परमाणु की बात करते हैं तो यहाँ पर जो परमाणु है, परमाणु ये पूरा गोले के अंदर समाहित है। इस परमाणु का जो कुल ऋणावेश है, कुल ऋणावेश जो है वह कुल धनावेश के बराबर होगा। अर्थात जो ऋण है वो किसके बराबर होगा? धनावेश के। जब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी का कुल ऋणावेश जो होगा वो इसके अंदर जितना भी धनावेश है इसके बराबर होता है। इसीलिए परमाणु कैसा होता है? परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात ऋणावेश का कुल आवेश जो है धनावेश के कुल आवेश के बराबर हो जाता है। यहाँ पर हमने ऋणावेश को माइनस और धनावेश को प्लस से दर्शाया हुआ है। तो ये थॉमसन के परमाणु मॉडल का डायग्राम है, ये आप देख रहे होंगे। ये पूरा परमाणु है और उसके अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और धनावेश वितरित रहता है। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, क्योंकि थॉमसन ने इस मॉडल की तुलना तरबूज से किया था। जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज होते हैं तो वो उन बीजों को हम इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं और तरबूज का जो बाकी भाग है जो रेड कलर का होता है उसको हम धनावेश मान सकते हैं। ठीक है, अब हम थॉमसन के मॉडल के कुछ गुण और कुछ दोष, इन दोनों की चर्चा करते हैं। कुछ गुण और कुछ दोष के बारे में हम समझेंगे। तो थॉमसन का जो मॉडल है यह तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या करने में सफल है। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है इसको समझते हैं हम। तो तापायनिक उत्सर्जन में क्या होता है? धातु की प्लेट है, हमारे पास में धातु की प्लेट है, यदि इसको हम गर्म करेंगे, है ना, इसका तापमान बढ़ाएंगे, हम तापमान कैसा कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो इसका तापमान बढ़ने से इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, तो इस पूरी घटना की व्याख्या जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल करता है। फिर दूसरा इसका जो गुण है उस पर बात करते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये, एक मिनट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है पहले इस पर चर्चा करते हैं। तो जब किसी सतह पर, जब किसी धातु पर हम क्या करते हैं? प्रकाश को आपतित करते हैं। प्रकाश मतलब फोटोन, ठीक है, प्रकाश को जब आपतित किया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु की सतह पर प्रकाश गिरेगा तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो यह इसकी भी सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। अब हम इसके दोष पे चर्चा कर लेते हैं कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है इसके दोष क्या हैं। तो यह मॉडल जो है कुछ चीज़ों की व्याख्या करने में असफल रहा है। जैसे कि यह रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन वाला प्रयोग है उसमें जो अल्फा कण जो है नाभिक से टकराकर
क्या हो जाते हैं, विवर्तित हो जाते हैं ना, प्रकीर्णित हो जाते हैं। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको आप देखिएगा, ये प्रकीर्णित है ना, प्रकीर्णित, अल्फा कण जो है प्रकीर्णित हो जाते हैं, ये गलत लिख गया, ठीक है। तो यह अल्फा कणों के प्रकीर्णन की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है, इसीलिए यह इसका दोष है। ये क्या है, इसका दोष है। फिर इसके बाद में देखते हैं आगे हम बोर का मॉडल पढ़ेंगे। तो बोर के मॉडल में हाइड्रोजन का जो परमाणु स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम वर्णक्रम रेखा कहते हैं, उसमें बहुत सारी हमको लाइन प्राप्त होती हैं, अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग लाइन प्राप्त होती हैं। तो इस मॉडल के अनुसार भी हम इतनी सारी लाइनों की व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के वर्णक्रम रेखा को समझाने में भी असफल रहा है। तो ये होगा इसके दोष, हो गया। इसको आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल, है ना। इस मॉडल से हमको महत्वपूर्ण सफलता क्या प्राप्त मिली, क्या मिली हमको, इस मॉडल से हमको महत्वपूर्ण सफलता ये मिली कि परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर ही हुई थी। इसीलिए जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। ओके, थैंक यू।